मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस? तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ए सीक्वेंस UN एक सीक्वेंस लिए। अब इसको हम लोग बोलेंगे इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस ले लिए UN और यह तुम्हारा मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा? ध्यान दो, इफ अगर UN छोटा होगा किससे? UN प्लस 1 से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n क्या होगा? नेचुरल। दैट इज अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? U2। फिर पुट करेंगे तो क्या होगा? U3, फिर U4। यानी कि सीरीज बढ़ रहा है कि नहीं? यानी अगला टर्म क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। या फिर अगर सेकेंड पॉइंट लिखना चाहते हो और तो UN लेस देन UM। अगर n और m के टर्म में लिखोगे तो इसके लिए फिर क्या कंडीशन होगा कि n छोटा होगा, m बड़ा। जैसे देखो, अगर यहाँ 1 लिखेंगे यहाँ 2 होगा, या 3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। हमेशा m क्या होगा? बड़ा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर एग्जांपल के रूप में लिखोगे तो जैसे देखो n² एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। कैसा सीक्वेंस है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, MIS। बैठा के देखो, अगर जब n का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो कितना आएगा? 1। 2 बैठाएंगे तो कितना आएगा? 4। 3 बैठाएंगे तो कितना आएगा? 9। 4 बैठाएंगे तो कितना आएगा? 16। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है? सेकंड डेफिनेशन लिखो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सेम डेफिनेशन, ए सीक्वेंस UN is said to be monotonic decreasing sequence if इसका कंडीशन क्या होगा? पहला नंबर UN ग्रेटर देन इक्वल टू UN प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। हम लोग को मालूम है कि हमेशा यहाँ पे n होगा, क्योंकि सीक्वेंस का डेफिनेशन भी जानते हैं कि उसका डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल। या फिर सेकेंड नंबर में कह सकते हो कि UN बड़ा होगा किससे? UM से, जहां m छोटा होगा किससे? m। ठीक है, यहां बराबर में। जैसे दैट इज अगर इसको लिखोगे तो U1 ग्रेटर देन U2, U3, U4 डॉट डॉट। देखो यहाँ m का वैल्यू बड़ा है ना, लेकिन U3 बड़ा हो गया, U4 छोटा है, यानी कि घटते हो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसको बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यहाँ दिख रहा है देखो तो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ए सीक्वेंस ये देखो 1/n। कैसा सीक्वेंस लिए? 1/n। सीक्वेंस को ऐसा भी लिखा जाता है, यानी कि यहाँ 1/n क्या हो गया? उस सीक्वेंस का nth टर्म। 1/n क्या होता है? सीक्वेंस का nth टर्म होता है। अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। कैसा सीक्वेंस है? मोनोटोनिक
डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों? घटते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो 1 बड़ा है, फिर 1/2 बड़ा है, 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से। यहाँ पे देखो 4 बड़ा है 1 से, 9 बड़ा है 4 से, 16 बड़ा है 9। इसका मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। एक ऐसा सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या कैसा सीक्वेंस हो गया? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। समझ में आ गया? यानी कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का लोअर बाउंड फिक्स है। लोअर बाउंड होगा ही होगा, लेकिन अपर बाउंड कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या है? ये अपर बाउंड है। अपर बाउंड फिक्स है लेकिन लोअर बाउंड, ठीक है। इस सारी चीज को हम लोग देखेंगे थ्योरम में। पहले क्वेश्चन हाँ, इक्वल टू वाला में समझोगे थोड़ा सा समझ। अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो इसको हम लोग सिर्फ नॉर्मली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कर सकते हैं। अगर इक्वल का साइन हटा देंगे तो वह स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ इक्वल भी हो सकता है। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं पढ़े थे? इंक्रीजिंग का मतलब होता है देखो बराबर भी हो गया, स्ट्रिक्टली का मतलब हो गया खाली इंक्रीज करेगा। ठीक है, हाँ, अगर इक्वल हटा देंगे तो वह हो जाएगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का नाम क्या दे देंगे? यूएन। ठीक है, अगर यूएन हम लोग क्या ले लिए? एक सीक्वेंस ले लिए। अब इस सीक्वेंस को बोलेंगे इज सेड टू हैव ए लिमिट। वह लिमिट कितना ले लिए? एल। अगर यह जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को बोलेंगे क्या लिमिट रखता है? कितना लिमिट रखा है? एल। इफ फोर, ध्यान देगा, गिवन, हम लोग लिमिट का डेफिनेशन पढ़ते थे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट, लो आपने ठीक से लिख दिया है ना, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल सच दैट, डेल लिखो या फिर एम लिखो, यहां पे एम का ज्यादातर यूज करता है, एम सच दैट। हम लोग कंडीशन क्या याद करते हैं? मोड यू एन माइनस लिमिटिंग वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। फॉर ऑल एन का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा, बराबर होगा किससे? एम से। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वह सीक्वेंस का लिमिट कौन हुआ? एल। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है कि यू एन टेंस करेगा एल व्हेन एन टेंस टू, या फिर इसी को लिखा जाता है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव यू एन इक्वल टू कितना? एल। या फिर इसी को डिस्क्राइब करके लिखते हैं तो यू एन बड़ा होता है किससे? एल माइनस एप्सिलॉन, और छोटा होता है एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एल। इतना लिखना है अगर लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन बोलेगा तो। अब इसके हम बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मेन टॉपिक यहाँ पे क्या हम लोग बात करेंगे? कन्वर्जेंट ऑफ ये सीक्वेंस। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट तभी बोलेंगे जब उस सीक्वेंस का nth टर्म का लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो ए सीक्वेंस un is said to be convergent। या जो सीक्वेंस है इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट, इज said to be कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? जब इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? फाइनाइट आएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट टू द लिमिट एल इफ, यहां पे ध्यान देना है कि अगर उसका nth टर्म का लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि फाइनाइट। क्या वैल्यू आना चाहिए? फाइनाइट। तो समझ जाओ कि वह सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट।
अगर फाइनाइट नहीं आया तो क्या हो जाएगा वह डाइवर्जेंट, अदरवाइज दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ठीक है, या लिख लो डाइवर्जेंट ऑफ ये सीक्वेंस। सेम डेफिनेशन लिखोगे, ए सीक्वेंस UN said to be डाइवर्जेंट। ठीक है, इफ अगर उसका लिमिटिंग वैल्यू UN कितना आ जाएगा, इन्फिनिटिव या फिर माइनस इन्फिनिटी। अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट वैल्यू आता है तो डाइवर्जेंट है। अब हम लोग को पूरा सीक्वेंस में यही डिस्कस करना है कि वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब है और डाइवर्जेंट कब है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक सीक्वेंस लिए जिसका nth टर्म कितना हो गया, n स्क्वायर। अब इसका UN का वैल्यू कितना हो गया, n स्क्वायर। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू ले लो तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। आया कि नहीं आया? इसका मतलब या जो सीक्वेंस है क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा कि नहीं होगा। एक छोटा सा फिर दूसरा सीक्वेंस लेते हैं जिसका हो गया 1/n, या nth टर्म कितना हो गया, 1/n। तो UN का वैल्यू कितना हो गया, 1/n। अब इसका लिमिट ले लो, n टेंस टू इन्फिनिटिव UN, तो कितना हो जाएगा, 0, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब या जो सीरीज होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यानी कि अगर सिंपल में अगर कोई सीरीज को चेक करने के लिए बोलेगा कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो क्या करोगे, पहला कंसेप्ट जो सिंपल कंसेप्ट है उसका nth टर्म लोगे, nth टर्म का लिमिटिंग वैल्यू ले लोगे। अगर उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंट होगा। इसके बाद और भी हम लोग देखेंगे, बाउंडेड देखेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये सिंपल तरीका है पहचानने का। ठीक है, इसको